कभी सोचा है हम असल में सीखते कैसे हैं? मतलब कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर सिंपल साइकिल चलाना ही क्यों ना हो, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे ना एक पूरा विज्ञान है। और इस विज्ञान की नींव रखने वालों में एक बहुत बड़ा नाम है मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक का। आज हम उनके इसी जबरदस्त सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से कि भाई एक भूखी बिल्ली हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में ऐसा क्या खास बता सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन मनोविज्ञान के सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट्स में से एक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के बहुत ही मशहूर पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा प्रयोग जिसने सीखने के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जरा इमेजिन कीजिए सिचुएशन को। एक भूखी बिल्ली एक खास तरह के बॉक्स में बंद है और बाहर उसकी सबसे पसंदीदा चीज एक मछली रखी हुई है। अब बिल्ली बाहर निकलने के लिए पूरी तरह छटपटा रही है, पंजे मार रही है, बक्से को काटने की कोशिश कर रही है। मतलब वो हर वो काम कर रही है जो वो कर सकती है। और फिर अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ता है और खटाक दरवाजा खुल जाता है और उसे मछली मिल जाती है। थॉर्नडाइक ने इस प्रोसेस को बार बार दोहराया और एक पैटर्न नोट किया। बिल्ली हर अगली कोशिश में बाहर निकलने में पहले से कम टाइम ले रही थी। और बस यहीं से हमें पता चलता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आखिर है क्या। ये सीखने का वो तरीका है जिसमें हम कई कोशिशें करते हैं, जो तरीके काम नहीं करते उन्हें हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, और जिस एक तरीके से काम बन जाता है उसे और पक्का करते जाते हैं। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से वो बड़ा आइडिया क्या निकला। थॉर्नडाइक ने सिर्फ ये नहीं देखा कि बिल्ली क्या कर रही है, बल्कि उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो कौन सी कड़ी थी जो वहां जुड़ रही थी। उन्होंने दो मेन चीजों पर फोकस किया। पहली थी उत्तेजना या स्टिमुलस, मतलब वो चीज जो एक्शन लेने के लिए उकसाती है, इस केस में वो मछली। और दूसरी थी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, यानी वो खास काम जो किया गया, जैसे कि लीवर को दबाना। और थॉर्नडाइक ने इसी रिश्ते को SR थ्योरी का नाम दिया। S मतलब स्टिमुलस और R मतलब रिस्पॉन्स। उनका मानना था कि सीखना असल में कुछ और नहीं बल्कि किसी खास उत्तेजना और उससे जुड़ी सफल प्रतिक्रिया के बीच एक मजबूत दिमागी कनेक्शन, एक संबंध बनाने की ही प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये कनेक्शन बनता कैसे है और मजबूत कैसे होता है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बुनियादी नियम दिए, जो आज भी एजुकेशन साइकोलॉजी की नींव माने जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ तीन बुनियादी नियम। ये वो 3 पिलर हैं जिन पर सीखने की पूरी इमारत टिकी हुई है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये बहुत ही सिंपल और सीधा है। कोई भी इंसान सबसे अच्छा तभी सीखता है जब वो सीखने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो, जब उसकी इच्छा हो। अगर सीखने की तैयारी ही नहीं है तो सिखाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। हम सबने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थॉर्नडाइक ने बस इसी बात को एक साइंटिफिक बेस दे दिया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का जो कनेक्शन है वो बार बार अभ्यास करने से मजबूत होता है, और अगर प्रैक्टिस छोड़ दी जाए तो वो कनेक्शन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। सीधी सी बात है, यूज इट और लूज इट। और अब आता है इन तीनों में सबसे पावरफुल नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये नियम कहता है कि अगर किसी काम को करने से एक अच्छा, संतोषजनक रिजल्ट मिलता है तो दिमाग उस कनेक्शन को मजबूत कर लेता है, और अगर नतीजा बुरा होता है तो वो कनेक्शन अपने आप कमजोर पड़ जाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब बिल्ली को लिवर दबाने पर मछली मिली, यानी उसे संतुष्टि मिली, तो लिवर दबाने की क्रिया और बक्से से बाहर निकलने की उत्तेजना के बीच का जो SR बॉन्ड था वो मजबूत हो गया। नतीजा, अगली बार उसी सिचुएशन में उसके लिवर दबाने की संभावना बढ़ गई, और जिन हरकतों से कुछ हासिल नहीं हुआ वो धीरे धीरे खत्म होती गई। वैसे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 मुख्य नियमों के अलावा थॉर्नडाइक ने 5 सहायक नियम भी दिए थे, जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम, जो कहता है कि हम किसी प्रॉब्लम के लिए कई अलग अलग रिस्पॉन्सेस ट्राई करते हैं, या फिर मानसिक विन्यास का नियम, जो सीखने के प्रति हमारे एटीट्यूड की बात करता है। ये नियम सीखने की प्रक्रिया की और भी गहरी समझ देते हैं। तो 1 सदी से भी ज्यादा पुराना ये सिद्धांत आज के जमाने में हमारे क्लासरूम्स में क्या मायने रखता है?
जवाब है बहुत कुछ। ये आज भी उतना ही जरूरी है। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमें बताता है कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, खासकर जब कोई मुश्किल स्किल सीखनी हो, जैसे किसी नई भाषा का सही उच्चारण। यह सिद्धांत उन बच्चों की मदद करने में भी बहुत कारगर है जिन्हें सीखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ये दोहराव और पॉजिटिव रिजल्ट्स पर जोर देता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालना हो तो वो ये है कि सीखना जो है वो सफलता से पक्का होता है। जब किसी स्टूडेंट को किसी काम में कामयाबी मिलती है, एक छोटा सा आहा मोमेंट मिलता है, तो वह उसे दोबारा करने के लिए मोटिवेट होता है। बस यही थॉर्नडाइक के पूरे सिद्धांत का सार है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। अगर सफलता और संतुष्टि ही सीखने की चाबी हैं, तो फिर हमें अपनी क्लासरूम में फेलियर को कैसे देखना चाहिए? क्या ये एक अंत है या फिर सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा, प्रयत्न और भूल का ही एक पड़ाव? इस पर सोचिएगा जरूर।